अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप है अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए एक और तरीका बताऊंगी। ये तरीका हमारे बड़ों का है जो हम शुरू से देखते चले आए हैं, इसको अप्लाई भी करते थे। लेकिन जब मैंने सीखा था कुकिंग के बारे में, उस दौरान जो है मैंने वो वाला आइडिया और वो वाला तरीका सीखा था जो मैंने आपको सिखाया था। लेकिन काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड मुझसे जो है सेटिस्फाई नहीं हुए थे। आज उन इम्पोर्टेंट लोगों को लेके मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो तरीका और इस तरीके में क्या फ़र्क है। तरीका बिल्कुल सेम है, आप उससे भी सेटिस्फाई होंगे आज, और इसके साथ तो आप यकीनन होंगे क्योंकि ये हमारे बड़ों का तरीका है। मैंने 2 टेबलस्पून जितना नमक ले लिया है और इस वाले जो करेले हैं इनका मैंने छिलका उतार दिया है, लेकिन उन करेलों का मैंने छिलका बिल्कुल नहीं उतारा था। मेरी आज की वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन आपने इसको ज़रूर देखना है। मैंने वो तरीका इसलिए आप लोगों की खिदमत में पेश किया था क्योंकि जो वक्त को बचाना चाहते हैं उनके लिए मैंने वो आइडिया पेश किया था, और वो भी 100% ओरिजिनल है। इसको हम कुछ टाइम के लिए स्टे देंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो हम लाजमी स्टे देंगे। प्रोसेस तकरीबन बिल्कुल सेम है, कोई भी इस तरह का मसला नहीं है। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, और उस वाली रेमेडी का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी लिंक, तो आपने उसको वहाँ से ज़रूर देखना है और फिर आपने उसको भी लाइक करना है और इसको भी करना है। तो चलें हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मैंने नमक इसके ऊपर डाल दिया है। नमक को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक को इसको आपने अच्छे से नमक को मिक्स कर देना है और आपने इसको कम से कम फिर 1 घंटे का स्टे देना है। तो चलें फिर हम इसको कम से कम 1 घंटे का स्टे तो ज़रूर देंगे। अब आपने तमाम पॉइंट्स को नोट करना है जिनको लगता है कि उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम आगे के आगे चलते जाएंगे मैं आपको समझाती चली जाऊंगी कि ऐसा कोई मसला नहीं होगा, वो सिर्फ वक्त की बचत है। चलें जी, 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको अगेन दोबारा से मसलते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मसलना है ताकि जितनी भी करेले की कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल जो है करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो हम इसको अच्छे से मसलेंगे। और ये देखें, इसको मसलते मसलते ये देखें पानी छोड़ रहा है करेले, और जैसे जैसे हम इसको करते चले जाएंगे ये अपना पानी छोड़ता जाएगा और इसकी जितनी भी कड़वाहट है वो दूर होती चली जाएगी। तो ये देखें करेलों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इसकी अफादियत ज़ाया हो गई है, नहीं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये मैंने स्पेशली आपको यही दिखाने के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप इसको देख सकें, इसको समझ सकें। क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे जाता जा रहा है नए नए अच्छे से अच्छे तरीक़ेकार आते जा रहे हैं जो हमारे टाइम को सेव करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा बता सकूँ, सिखा सकूँ। और ये देखें ये पानी निकल रहा है, ये पानी वेस्ट हो जाएगा और इसको हम अगेन जो है इसको अच्छे से धोएंगे, वो भी मसलने के बाद। हमने इसको इस तरह से धोना है कि हमने इसके अंदर से नमक को बिल्कुल निकालना है ताकि इसके अंदर नमक बिल्कुल भी रह ना जाए, इसलिए आपने इसको अच्छे से धो लेना है। आपने इसको 3 से 4 या 4 से 5 बार अच्छे से धोना है, इसके पानी को वेस्ट कर देना ताकि नमक का असर बिल्कुल ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए नमक इसके अंदर से। क्योंकि अगर इसमें नमक रह गया तो वो हंडिया बिल्कुल ख़राब कर देगा, मतलब कि हंडिया जब आप बनाएंगे तो उसमें नमक कड़वा सा हो जाएगा। ठीक है, आपने ये देखिए इसको इस तरह से धोना है और बिल्कुल ये बिल्कुल जो है ना इसके अंदर की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है मुझे वो इतनी खुशी हुई कि माशाल्लाह आपने मेरी उस वीडियो को इस कदर सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये वीडियो को दोबारा से बनाया कि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को सेटिस्फाई कर सकूँ और अपने चैनल पर ला सकूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मेरे आइडियाज़ के साथ जो है सेटिस्फाई होंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो आप ज़रूर आएंगे। कुकिंग, मेरी बेकिंग और जो भी मैं यूटिलिटीज़ बताती हूँ, अफादियत बताती हूँ, फलों पे, सब्जियों पे, मसाले जात पे, वो मैं इतने आसान तरीके से बताती हूँ ताकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को समझ आ सके और वो मुझे समझ सकें, और फिर मेरे प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं वो मुझसे हमेशा के लिए दोस्ती कर लें और मुझे छोड़ के नहीं जाएं। मेरी ये वीडियो लेंथी ज़रूर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है ताकि आप मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर अपनी जो है फ़ायदे में ला सकें, उसको भी अप्लाई करें और इसको भी अप्लाई करें।
प्रोसेस सेम है। इसको हमने धो लेना है, उसको हमने पानी में बॉईल आने के बाद हमने उसको जो है डालना है और 3 से 4 बॉईल आने पे हमने पानी को स्ट्रेन कर लेना। तो चले मैं अब इसको चख के देखती हूँ। अब इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चले जी, हमारे करेलों ने खूब नई कर ली है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमने करेलों को अच्छे से धो लिया है और ये देखें मैंने बिल्कुल जो है इसके अंदर से नमक को ज़ाया कर दिया है। अब इसमें ना तो नमक मौजूद है और ना कड़वाहट। और मैं आपको दूसरा भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और कमेंट पे भी पेस्ट करूंगी मैं इंशाल्लाह। आपको मेरा ये तरीकाकार अच्छा लगा हो तो आपने उसको भी देखना है और इसको भी देखना है। आपने मेरे दोनों तरीकों को अप्लाई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी हैं। अपना खूब सा ध्यान रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।